जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगाब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए कक्षा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहन, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से गतिमान है और हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का परिचय किया। दूसरे अध्ययन में जीव के विभिन्न भेद और प्रभेदों की अपेक्षा से जीव स्वरूप का चिंतन किया और उसी क्रम में तीसरे अध्ययन में लोक के स्वरूप एवं नरक गति का विस्तृत वर्णन, मध्यलोक और अधोलोक के वर्णन के साथ हमारी चर्चा चल रही है। हमने अभी तक इस अध्ययन के 13 सूत्र हमने कर लिए हैं। आज हम 14, 15, 16, 17 और 18वें सूत्र की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। तो एक बार सूत्रों का उच्चारण आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 14वां सूत्र, प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः। प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च। आर्या म्लेच्छाश्च। 16वां सूत्र, भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयोऽन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्यः। फिर एक बार, भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमयोऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। इसी कड़ी में 17वां सूत्र और 18वां सूत्र, नृस्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। और इस अध्याय का अंतिम और 18वां सूत्र, तिर्यक योनि नाम च। तिर्यक योनि नाम च। इस तरह से हमने मूल सूत्रों का उच्चारण किया। अब हम 14वें सूत्र से इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। 14वां सूत्र आपके सामने। प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः। संधि विच्छेद के रूप में 14वें सूत्र की प्राण मानुषोत्तरात मनुष्याः।
14वां सूत्र आएगा आपके सामने, तब आप संधि विच्छेद भी देख सकते हैं। प्राक् मानुष्योत्तरात् मनुष्याः, जिसमें बताया गया है कि मानुष्योत्तर पर्वत, बंधुओं, अधोलोक की 7 पृथ्वियां और 7वीं पृथ्वी की सबसे ऊपर की पृथ्वी रत्नप्रभा, रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक के अंतर्गत हमने कल ढाई द्वीप के चित्र के साथ चर्चा की थी कि इस मनुष्य क्षेत्र में सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप के बाद कालोदधी समुद्र, और कालोदधी समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप है, और पुष्कर द्वीप के अंतर्गत बीचों बीच में एक पर्वत, जैसा वलयाकार पुष्कर द्वीप है, ठीक वैसा ही उस पुष्कर द्वीप के अंदर वलयाकार एक पर्वत भी है। चित्र भी शायद आपके सामने आएगा, ढाई द्वीप का चित्र, जिसमें हम देखेंगे कि बीचों बीच में एक पर्वत दिखाया गया है, और उस पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं उसे। अर्थात यह जो पर्वत है, इस पर्वत के अंदर तक मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों का जन्म होता है, मनुष्य क्षेत्र कहलाता है वो। इस पर्वत के आगे, इस पर्वत के बाहर, अर्थात इस पर्वत की बाउंड्री तक ढाई द्वीप की सीमा खत्म हो जाती है, मनुष्य क्षेत्र की सीमा खत्म हो जाती है। और इसीलिए कल हमने चर्चा की थी, जब हमने 13वां सूत्र लिया था पुष्करार्घ्य चौ, अर्ध पुष्कर की जब हमने चर्चा की थी, तब हमारे सामने ये बात आई थी कि पुष्कर द्वीप के 2 विभाग हो गए हैं। एक हमने लिखा है बाहरी अर्ध पुष्कर द्वीप, जो 8-8 लाख योजन का है, और दूसरा आंतरिक अर्ध पुष्कर द्वीप, वह भी 8-8 लाख योजन का, चारों तरफ से वलयाकार रहा हुआ है। तो यह जो बीच में ब्राउन कलर की बाउंड्री एक डिजाइन दिखाई दे रही है, मानुषोत्तर पर्वत, इस पर्वत तक, प्राक का मतलब होता है पहले, यानी कि इस पर्वत के पहले पहले तक, यानी कि इस पर्वत के अंदर अंदर तक मनुष्यों का निवास है, और इसीलिए इसे मनुष्य क्षेत्र कहते हैं या ढाई द्वीप कहते हैं। इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, चाहे वो फिर आधा बचा हुआ पुष्कर द्वीप है, या उसके आगे के असंख्यात द्वीप और समुद्र इसके बाद एक जो आते रहेंगे, उन किसी भी द्वीप समुद्र के अंतर्गत न कहीं मनुष्यों का जन्म होता है, ना कहीं मनुष्यों का निवास स्थान है। तो बंधुओं, 14वां सूत्र हम देख रहे हैं, चित्र के साथ हमने चर्चा की। 14वां सूत्र हमारे सामने है, प्राण मानुषोत्तरान मनुष्या, अर्थात संधि विच्छेद के रूप में अगर हम देखें, प्राक यानी कि पहले पहले तक, यानी कि उसके अंदर तक, इसके अंदर मानुषोत्तरात, मानुष प्लस उत्तरात, अर्थात मानुषोत्तर
जिसे मानुष्योत्तर पर्वत कहा गया है, उसके पहले तक, उसके अंदर तक ही मनुष्यों का निवास होता है। यही बात जीवाभिगम सूत्र के अंदर बताई गई है। माणुसूत्तरस्य माणुसूत्तरसणम पव्ययस्य अंतो मणुआ। बंधुओं, हमारे आगम अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रहे हुए हैं, और हम जिस सूत्र की इस कक्षा में चर्चा कर रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र, वह संस्कृत भाषा का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। साथ में आगम पाठ देने से दो फायदे हैं, दो प्रकार से हमको लाभ मिलेगा। पहला लाभ यह है कि हम जिस किसी भी सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, उसके आगम प्रमाण का हमें साथ साथ में परिचय मिल रहा है। ये आगम प्रमाण मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। हमारे स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के जो श्रमण संघ जिसको कहते हैं, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ, श्रमण संघ के प्रथम पट्टधर आचार्य प्रवर आत्माराम जी महाराज साहब ने इन आगम प्रमाणों का संकलन किया। प्रत्येक सूत्र के साथ आगम प्रमाणों का जो संकलन है, वह आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, और वर्तमान में वही आगम समन्वय उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब ने जो तत्वार्थ सूत्र का संपादन संकलन किया है, उसमें ये दिया गया है। उसी के आधार पर मैं आपके साथ इन आगम प्रमाणों का चर्चा करता हूं। तो बंधुओं, आगम में जीवाभिगम सूत्र में कहा गया है, माणुसूत्तरस्य नम पव्ययस्य अंतो मणुआ, अर्थात मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर अंदर तक मनुष्यों का निवास है। बंधु, हम चर्चा कर रहे थे आगम प्रमाण के साथ पढ़ने की, तो एक लाभ तो हमें ये हो रहा है कि हमें आगम के प्रमाण साथ साथ पढ़ने को मिले। दूसरा इसका लाभ हमें यह हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, संस्कृत के सूत्र में संस्कृत के शब्द और आगम पाठ में अर्धमागधी प्राकृत भाषा के सूत्र, इन दोनों सूत्रों के शब्दों को जब हम थोड़ी सी तुलना करके पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारी प्राकृत भाषा, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का भी हमारा परिचय बढ़ता जाए। उदाहरण के लिए मानुषोत्तरात्, मानुषोत्तरस बहुत मिलता जुलता शब्द है। मनुष्या, मणुआ बहुत मिलता जुलता शब्द। तो धीरे धीरे हमारी प्राकृत भाषा की जानकारी भी बढ़ सकती है और आगम का अध्ययन भी हमारे साथ हो सकता है। इसके अलावा एक और लाभ, जो महानुभाव और ज्यादा विशेष गहराई से इस विषय को जो जानने का इच्छुक हो, अगर, तो वे इन इन आगमों के अंतर्गत इन विषयों का पुनः गहराई से अध्ययन कर सकते। तो इस तरह से हमें सर्वांगीण श्रुत आराधना, श्रुत ज्ञान का लाभ मिलेगा। हमारी श्रद्धा का विकास होगा, हमारा ज्ञान का विकास होगा, और श्रद्धा और ज्ञान के विकास के साथ हमारे जीवन आचार में भी शुद्धि और विशुद्धि बढ़ेगी। तो इस तरह से सभी तरह का लाभ लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले सूत्र की तरफ जा रहे हैं। 15वां सूत्र हमारे सामने है। 15वें सूत्र में कहा गया है, आर्या म्लेच्छाश्च
तीसरे अध्याय का 15वां सूत्र, आर्या म्लेच्छाश्च। संधि विच्छेद अगर देखते हैं, आर्या म्लेच्छा च। और प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत पद 1 के मनुष्याधिकार में भी इसका वर्णन मिलता है। जहां मनुष्यों का वर्णन आया है वहां लिखा है, ते समासो दुविहा पनत्ता तंजहा। वे मनुष्य संक्षिप्त रूप से दुविहा पनत्ता, दो प्रकार के कहे गए हैं तंजहा, जो इस प्रकार, आर्याय मिलखुय। जैसा ऊपर सूत्र है आर्या म्लेच्छाश्च, लगभग उसी से मिलते हुए शब्दों में हम प्राकृत भाषा में भी देख सकते हैं, आर्याय मिलखुय, अर्थात मनुष्य दो प्रकार के कहे, आर्य मनुष्य और मिलक्खु यानी कि म्लेच्छ। बंधुओं, वैसे तो आर्य और अनार्य जो शब्द हमारे देखने में आते हैं, उनमें जाति के आधार से, मुख्य रूप से क्षेत्र के आधार से, भाषा के आधार से, विभिन्न अपेक्षाओं से आर्य और अनार्य की परिभाषाएं हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, गुरु भगवंतों के द्वारा की हुई मिलती है। विशेष करके वास्तव में देखा जाए तो आर्य और अनार्य की मूल जो भेद रेखा है वो व्यक्ति का जीवन है। व्यक्ति अगर अपना जीवन सदाचार से जीता है, सभ्यता से जीता है, तो वह आर्य कहलाएगा। और यदि अपने जीवन में सदाचार निकल गया, सभ्यताएं निकल गई, असभ्य की तरह भाषा से, व्यवहार से, जीवन जीने के तरीके से अगर हम सुव्यवस्थित नहीं हैं, तो फिर भले हम जन्म से आर्य भी क्यों न हो, जीवन से अनार्य हो जाए। मुझे इस प्रसंग में एक घटना, आगम की घटना याद आ रही है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जहां हरिकेशी मुनि का वर्णन चलता है, हरिकेशी मुनि जाति से, कुल से हीन कुल में और जाति से चांडाल जाति में जन्मे थे। संसार में जब वे थे, उनका जन्म बल हरिकेशी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनका जन्म हीन कुल में चांडाल जाति में हुआ था। समय आने पर पुण्य के संयोग से उन्हें जैन मुनियों का संपर्क मिल गया और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर, जैन मुनि बन गए। अब वो जाति से भले ही संसार की अपेक्षा से वो हीन कुल के थे, लेकिन जीवन उनका उच्च हो गया। एक बार हरिकेशी मुनि अपने तपःपूत जीवन में तपस्याएं करते रहते थे, विभिन्न तपस्याएं करते थे। पारने के दिन आहार के लिए एक ब्राह्मण के यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्राह्मण और वहां रहे हुए विद्यार्थी और शिक्षक बल हरिकेशी को ग्रस्त अवस्था से जानते थे। उनकी दृष्टि में यही था कि यह हीन कुल उत्पन्न चांडाल जाति का अस्पृश्य अछूत व्यक्ति है। अतः वे उसको वहां आया हुआ देख करके
अप्रसन्न होते हैं, आहार देने से मना करते हैं, और यहां तक कि वे मुनि का अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। मुनि के तप और त्यागमय जीवन के कारण मलिन वस्त्र और मलिन शरीर को देख करके उपहास करते हैं, हंसते हैं। तब वहां आगमकार फरमाते हैं, उत्तरार्जुन सूत्र के अंदर 12वां अध्ययन है, आगमकार वहां फरमाते हैं कि वे अनारियों की तरह हंसते हैं। वो ब्राह्मण, शिक्षक, विद्यार्थी, उनके लिए आगम में ये शब्द आया, अनारिया। अर्थात वहां कहा गया कि वे लोग जो उस आश्रम में वहां थे उस समय, और जब वे मुनि के प्रति दुर्भावना करते हैं, मुनि से हल्के शब्दों में बात करते हैं, अपशब्दों में बात करते हैं, कटु और आवेशपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, लाठी और फलक आदि से मारने पीटने को उतारू होते हैं, गला पकड़ के धक्का देते हैं, वैसे प्रसंग में उत्तरार्जुन सूत्र में आगमकार फरमाते हैं, भगवान महावीर की अंतिम वाणी प्रभु फरमाते हैं उस प्रसंग में कि वे लोग अनार्य की तरह बोल रहे हैं, अनार्य की तरह हंस रहे हैं, अनार्य की तरह उपहास कर रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं। अब वैसे वे लोग तो ब्राह्मण थे, आर्य थे, लेकिन उनका जब व्यवहार असभ्य जैसा हो गया तो कहा गया कि वो अनार्य की तरह व्यवहार कर। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि व्यक्ति से, जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा है, हमारा सौभाग्य है, हम जैन कुलों में, उच्च कुलीन परिवारों में हम जन्मे हैं, लेकिन अगर कभी अहंकार के कारण, कभी आवेश के कारण, क्रोध के कारण अगर हम भाषा, व्यवहार, विवेक, इन चीजों का अगर ध्यान न रखें, अविवेकपूर्ण व्यवहार कर लें, अविवेकपूर्ण भाषा का उच्चारण करें, कटु कठोर वाणी का उच्चारण करें, हालांकि हम जिस क्षेत्र में जन्मे हैं वो क्षेत्र आर्य क्षेत्र है, हम जिस कुल में जन्म लिया है हमने, हमारा कुल, हमारी जाति भी आर्य कुल है, आर्य जाति है, लेकिन मूलतः व्यवहार अगर हमारा सुंदर नहीं होगा तो हम आर्य होते हुए भी अनार्य जैसे हो जाएंगे, जैसा कि उत्तरार्जुन सूत्र में हरिकेशी मुनि के प्रसंग में आगमकार ने उन ब्राह्मण कुमारों के लिए, विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कहा है। तो बंधुओं, मनुष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आर्याः म्लेच्छाश्च, अर्थात क्षेत्र की अपेक्षा से भरत क्षेत्र के अंदर टोटल 32,000 क्षेत्र बताए गए हैं। उन 32,000 क्षेत्रों में से मात्र 25.5 देश, 6 खंड भरत क्षेत्र के 6 खंड और 6 खंडों के 32,000 देश, उन 32,000 देशों के अंतर्गत मात्र 25.5 देश आर्य देश कहे गए। तो क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य होते हैं। इसी तरह से जाति की अपेक्षा से उच्च कुलीन जातियों में जन्म लेने वाले इक्ष्वाकु, हरि, उग्र आदि जो कुल हैं, भोग कुल हैं, यदुवंश है, रघुवंश है, ऐसी जातियों में जन्म लेने वाला जाति आर्य कहलाता है। इसी तरह से कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि के जो कुल हैं, उन कुलों में जन्म लेने वाला कुल से आर्य कुल वाला या आर्य कुलीन कहलाता है। फिर कर्म की अपेक्षा से जो अच्छे कार्य करता है वह आर्य कहलाता है। शिल्प की अपेक्षा से जो व्यक्ति अल्प आरंभी काम धंधे करता है, व्यापार या कोई प्रोडक्शन
किसी भी प्रकार की उत्पादन आदि अल्प आरंभ वाले जो काम हैं, अल्प आरंभ से और अनिंद्य आचरण वाले व्यापार से जो अपनी आजीविका चलाते हैं, वे शिल्प आर्य कहलाते हैं। और इसी तरह से उच्च कुलीन भाषा, मधुर भाषा, आदर पूर्वक भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भाषा की दृष्टि से आर्य कहलाते हैं। जिस भाषा में महापुरुष बात करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग उच्च पुरुष करते हैं, महापुरुष करते हैं, वैसी भाषा का, कुलीन भाषा का प्रयोग करने वाला भाषा आर्य कहलाता है। ये मुख्य रूप से 6 आर्य के भेद कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त आगमों में 3 आर्य और भी बताए, ज्ञान आर्य, दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। अर्थात जिसका ज्ञान सम्यक हो, मति, सुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, वो ज्ञान की अपेक्षा से आर्य कहलाते हैं। जिनका दर्शन सम्यक हो, अर्थात उपशम संकित, सयोपशम संकित, शायिक संकित आदि का धारण करने वाला सम्यक दृष्टि जीव दर्शन आर्य कहलाता है। और चारित्र आर्य के अंतर्गत सामायिक, छेदोपस्थापनी आदि जो 5 चारित्र कहे गए हैं, उन 5 चारित्रों की आराधना करने वाला चारित्र आर्य कहलाता है। प्रसंगवश उनके अनेक भेद और प्रभेद प्रज्ञापना सूत्र के अंदर बहुत विस्तार से वर्णित हैं। जो भी और ज्यादा गहराई से जानना चाहें, वे जरूर प्रज्ञापना सूत्र का जो पहला पद है और जिसमें मनुष्य अधिकार है, मनुष्य अधिकार के अंतर्गत उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को क्षेत्र की अपेक्षा से 25.5 देश के अतिरिक्त बाकी क्षेत्रों को अनार्य क्षेत्र कहा है। भाषा की अपेक्षा से भी उच्च कुलीन भाषा के अतिरिक्त कटु कठोर बोलने वाली भाषा वाले या हल्की भाषा जिसको कहते हैं, ओछी भाषा बोलने वाले को भाषा की अपेक्षा से आगे था। महा आरंभ से व्यापार धंधा आजीविका करने वाले को शिल्प की अपेक्षा से अनार्य कहा है, और अल्प आरंभ से अपने काम करने वाले को शिल्प की अपेक्षा से आर्य कहा है। इसी तरह से कुल, जाति आदि अनेक अपेक्षाओं से मुख्य रूप से 6 और ज्ञान, दर्शन, चारित्र को मिलाकर के 9 प्रकार के आर्य कहे। तो बंधुओं, इस सूत्र में आर्य म्लेच्छास्त्र कहकर के मनुष्यों के 2 विभाग कर दिए। मुख्य रूप से आर्य मनुष्य ही सदाचार के द्वारा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना के द्वारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अनार्य देशों के अंदर धर्म की आराधना नहीं होती। एक उदाहरण मिलता है कि अभय कुमार ने अपने मित्र के लिए धार्मिक उपकरण भेजे थे अनार्य देश में रहने वाले के लिए। उन उपकरणों को देख करके उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व में की हुई आराधना का बोध हुआ, तो वे भी अनार्य क्षेत्र को छोड़ करके आर्य देश के अंदर आए और आर्य देश में आकर के उन्होंने धर्म आराधना की। ऐसा वर्णन आर्द्र कुमार मुनि के बारे में मिलता है। भगवान महावीर भी अपनी कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए लाट आदि प्रदेश का जहां वर्णन आता है, साधना काल में वे अनार्य क्षेत्रों में जाकर के विशेष साधना करते हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य अनार्य होता है, भाषा की अपेक्षा से होता है, पर मूलतः स्वभाव से होता है। व्यक्ति स्वभाव से अगर सभ्य स्वभाव वाला है, कोमल स्वभाव वाला है, करुणा भाव वाला है, सदाचारी है, वह आर्य है। वरना आर्य क्षेत्र में जन्म लेकर भी, उच्च कुलीन घर परिवार और जैन कुल में जन्म लेकर भी अगर व्यक्ति का व्यवहार कुलीन नहीं है, तो वह नाम से तो आर्य होगा पर जीवन से आर्य नहीं होगा। तो हमारे जीवन में आर्यत्व बढ़े, हमारे जीवन में सदाचार बढ़े, ये संदेश हमें इस सूत्र से मिलता है। अगला सूत्र है 16वां सूत्र। 16वें सूत्र के अंदर हमें मनुष्यों के कर्म भूमि और अकर्म भूमि के रूप में भेद रेखा बताई।
हमने मनुष्यों के ढाई द्वीप की चर्चा की। उस ढाई द्वीप के अंतर्गत हमने देखा 15 कर्म भूमियां कही गई है, 30 अकर्म भूमियां कही गई है, 56 अंतर्द्वीप कहे गए। मुख्य रूप से ये 3 मनुष्यों के जन्म के स्थान, कर्म भूमियां, अकर्म भूमियां और अंतर्द्वीप, और कुल मिलाकर के 45 लाख योजन का ढाई द्वीप। उस ढाई द्वीप के अंदर आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के मनुष्य कर्म भूमियों में, अकर्म भूमियों में ये भेद मुख्य रूप से नहीं है आर्य का। वैसे ही आगे जब हम देखेंगे जो कर्म भूमियां कही गई है उसके लिए हम 16वें सूत्र की चर्चा करेंगे। भरत तैरावत विदेहा कर्म भूमियो अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। पुनः एक बार सुनिए। भरत तैरावत विदेहा कर्म भूमियो अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। बंधुओं, भरत, ऐरावत और विदेह, ये 3 कर्म भूमियां कही गई है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। लेकिन साथ में एक बात भी है, संधि विच्छेद जब हम देखते हैं, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयः अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्यः, यानी कि देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके विदेह क्षेत्र, जब हमारी जम्बूद्वीप के अंतर्गत 7 क्षेत्र अथवा 9 क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा हुई थी, तब हमने 10वें सूत्र की चर्चा में इसका थोड़ा सा परिचय लिया था। इसकी विशेष डिटेल, स्पष्टीकरण जो है वो 16वें सूत्र कि भरत कर्म भूमि का क्षेत्र है, ऐरावत कर्म भूमि का क्षेत्र है, महाविदेह भी कर्म भूमि का क्षेत्र है, लेकिन महाविदेह संपूर्ण रूप से कर्म भूमि क्षेत्र नहीं है। महाविदेह क्षेत्र के 2 हिस्से आप चित्र में देखेंगे तो पता चलेगा। 2 हिस्से जो हैं, जो बीचों बीच महाविदेह क्षेत्र बताया गया बड़ा सा, उस महाविदेह के अंदर सबसे बीच में मेरू पर्वत है, ब्राउन कलर से आप देख सकते हैं, और उसके ठीक ऊपर उत्तर कुरु और ठीक नीचे देवकुरु। अर्थात महाविदेह क्षेत्र तो पूरी बाउंड्री है जो हरिवास के ऊपर और रम्यकवास के नीचे, अर्थात हरिवर्ष और रम्यक वर्ष के बीच का जो क्षेत्र है, निषद और नील पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, उसे महाविदेह क्षेत्र कहा। तो पूरा ही महाविदेह क्षेत्र है, लेकिन उसका एक अंश नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में और एक अंश ऊपर उत्तर की दिशा में जो अर्ध चंद्राकार बताया गया है, उतना उतना क्षेत्र कर्म भूमि नहीं है। इसलिए कहा विदेहा कर्म भूमियो अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्यः। विदेह के इतने क्षेत्र को छोड़कर, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर शेष बचा हुआ महाविदेह, भरत क्षेत्र पूरा कर्म भूमि है, ऐरावत क्षेत्र पूरा कर्म भूमि है, लेकिन महाविदेह क्षेत्र देवकुरु और उत्तर कुरु जितना सा क्षेत्र छोड़ करके बाकी बचा हुआ अन्यत्र, बाकी का शेष जो भाग है, जिसमें ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की ओर ऊपर 8 नीचे 8 16 विजय है, और पश्चिम वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर भी ऊपर नीचे 8 8 करके 16 विजय है। ये 32 विजय जो हैं वो कर्म भूमि क्षेत्र है। लेकिन बीच वाला हिस्सा जहां मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के चारों तरफ बड़ा सा जंगल है, और उस वन के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डॉट डॉट के द्वारा वन का बताया गया है, जो डॉट डॉट डाले वो वन है। उसके ऊपर की तरफ उत्तर कुरु और नीचे की तरफ देवकुरु,
इतना सा क्षेत्र कर्म भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि। जो 7 क्षेत्र हमने 10वें सूत्र में पढ़े थे, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, तैरावत, वर्षा क्षेत्राणी, वहां 7 क्षेत्र बताए। देवकुरु और उत्तर कुरु महाविदेह के अंतर्गत मान लिया गया, इसलिए वहां 9 की जगह 7 बताए। फिर इनको मिलाने से वो 9 हो जाते हैं। तो 3 प्रकार की कर्म भूमियां और 6 प्रकार की अकर्म भूमियां। अर्थात भरत क्षेत्र के आगे जब बढ़ते हैं तो हेमवत अकर्म भूमि है, हरिवास अकर्म भूमि है, फिर देवकुरु अकर्म भूमि है, उत्तर कुरु अकर्म भूमि है, रम्यकवास भी अकर्म भूमि है और हैरण्यवत भी अकर्म भूमि है। तो इस तरह से हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यकवास और हिरण्यवास, हिरण्यवत सहित ये 6 प्रकार की अकर्म भूमियां हैं। और हमने कल चर्चा की थी कि 2.5 द्वीप में मिलाकर के हर क्षेत्र, हर पर्वत 5-5 है। एक एक जम्बू द्वीप में 2-2, कालोदधी में, उसके आगे मतलब कालोदधी समुद्र के बाद अर्ध पुष्कर में, और धातकी खंड द्वीप, 2 धातकी खंड द्वीप में, 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में और 1 जम्बू द्वीप में। आज हमारा जो ये चित्र है वो सिर्फ जम्बू द्वीप का और लवण समुद्र का चित्र। तो इसमें ये 6 प्रकार की कर्म भूमियां हैं। और भरत क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये 3 प्रकार की कर्म भूमियां हैं। तीनों भी 5-5 होती है तो 15 कर्म भूमियां हो जाती है। और 6 प्रकार की अकर्म भूमियां भी 5-5 होती है तो 30 अकर्म भूमियां हो जाती है। इसके बाद बचते हैं 56 जो अंतर्द्वीप हैं। वे अंतर्द्वीप लवण समुद्र के अंतर्गत रहेंगे, इसलिए उनको अंतर्द्वीप कहते हैं, लवण समुद्र के अंतर्गत है। कल भी थोड़ी हमने चर्चा की थी, आज हम इसका चित्र देख रहे हैं। जम्बू द्वीप की बाउंड्री ब्लू कलर की जो है, उसके आगे लवण समुद्र दिखाया गया है, चारों तरफ लवण समुद्र है। और इस लवण समुद्र के अंदर 8 हिस्सों पर 7-7, 1 से 7, 8 से 14, फिर 15 से 21, 22 से 28, 29 से 35, 36 से 42, 43 से 49 और 49 से 56। एक एक जो लाइन बताई गई है ब्राउन कलर की, लवण समुद्र के अंदर, जहां भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की बाउंड्री का ब्राउन कलर का जो पर्वत है, हिमवंत पर्वत नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ शिखरी पर्वत, उस पर्वत से ठीक आगे लवण समुद्र के अंदर 2-2 डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन और नीचे की तरफ एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के ऊपर 7-7 छोटे छोटे डॉट लगा करके बताए गए हैं, 7 छोटे छोटे बिंदु लगा करके बताए गए हैं। यह हिमवंत पर्वत के आगे पूर्व दिशा की ओर ऊपर 7, नीचे 7, 14 द्वीप हैं। इसी तरह से हिमवंत पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊपर 7 और नीचे 7, 14 द्वीप हैं। यो हिमवंत पर्वत की बाउंड्री से आगे बढ़ते हुए 28 अंतर्द्वीप हैं जो भरत क्षेत्र के कनेक्टेड हिमवंत पर्वत से आगे। वैसे ही ऊपर की तरफ ऐरावत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच का जो शिखरी पर्वत है, उस शिखरी पर्वत पर पूर्व दिशा में भी ऊपर की तरफ 7 और नीचे की तरफ 7, 14 अंतर्द्वीप है। और पश्चिम दिशा की तरफ भी ऊपर की तरफ 7 और नीचे की तरफ 7, 14 अंतर्द्वीप है। यूं कुल हिमवंत पर्वत पर 28 अंतर्द्वीप, बाहर की तरफ हिमवंत पर्वत की सीमा से बाहर की तरफ, और शिखरी पर्वत की जहां बाउंड्री खत्म होती है और लवण समुद्र प्रारंभ होता है, उस लवण समुद्र में ऊपर 28, नीचे 28, 56 अंतर्द्वीप। इस तरह से हम देखते हैं 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां एवं 56 अंतर्द्वीप रहे।
बंधुओं, इसमें एक बात ध्यान रखनी, भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्र जो कर्म भूमियां है वो हमेशा कर्म भूमियां है, और जो अकर्म भूमियां है वो हमेशा अकर्म भूमियां। कहीं पर भी आरों का परिवर्तन भरत और ऐरावत के अतिरिक्त कहीं पर भी आरों का परिवर्तन नहीं होता है। अतः जहां जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था हमेशा रहेगी। देवकुरु उत्तर कुरु में प्रथम आर्य के प्रारंभ जैसी स्थिति, हरिवास रम्यकवास में दूसरे आर्य के प्रारंभ जैसी स्थिति, हेमवत हैरण्यवत में तीसरे आर्य के प्रारंभ जैसी स्थिति, महाविदेश क्षेत्र में चौथे आर्य के प्रारंभ जैसी स्थिति। हाँ, कई बार हम कह देते हैं कि महाविदेश क्षेत्र में चौथा आरा चल रहा है या सदा काल चौथा आरा रहता है। चौथा आरा नहीं रहता है, आरा तो वहीं गिना जाएगा जहां बदलता है, 1 2 3 4 5 6, जहां बदलता नहीं है वहां आरा नहीं गिना जाता। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहां हमेशा चौथे आर्य की, यहां जैसा चौथे आर्य का प्रारंभ काल होता है वैसी स्थिति वहां सदा काल है। देवकुरु उत्तर कुरु में पहले आर्य जैसी, हरिवास रम्यकवास में दूसरे आर्य जैसी, हेमवत हरिणीवत में तीसरे आर्य जैसी, महाविद्य क्षेत्र में चौथे आर्य के प्रारंभ जैसी, सारी जगह प्रारंभ जैसी स्थिति। लेकिन अंतरद्वीप में तीसरे आर्य के लगभग अंतिम जैसी स्थिति, ऋषभदेव भगवान और मरुदेवी से पहले, कुलकर व्यवस्था से पहले की जो स्थिति होती है वैसी स्थिति सदाकाल 56 अंतर्द्वीपों में। तो यो इन क्षेत्रों में पहले दूसरे तीसरे तीसरे के उतरते जैसी स्थिति या चौथे आर्य जैसी स्थिति सदा रहती है। लेकिन भरत और ऐरावत में पहले से लेकर छठे तक, फिर छठे से लेकर पहले तक, इस तरह से आरों का परिवर्तन होता रहता है, आर्य बदलते रहते हैं। अतः जिस समय अवसर्पणी काल का पहला दूसरा और लगभग तीसरे का काफी हिस्सा जब तक बीतता है, वहां तक की स्थिति भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में युगलिक कहा गया है। तो वो भूमि से तो वो कर्म भूमि है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से पहले दूसरे तीसरे आर्य के काफी हिस्से तक, पहला दूसरा पूरा और तीसरा आर्य का काफी हिस्सा जब तक कुलकर व्यवस्था प्रारंभ नहीं होती वहां तक की स्थिति भोग भूमि कहलाती है। कुलकर व्यवस्था के समय से परिवर्तन थोड़ा थोड़ा शुरू होता है और ऋषभ देव के जन्म से बाद में वह कर्म भूमि कहलाती है कर्म भूमि, लेकिन एक हिस्सा उसका भोग काल का है और एक हिस्सा उसका कर्म काल का है। मतलब वहां से खेती बाड़ी, अस्सी मसी, कृषि, शिल्प, कला और व्यापार आदि व्यवस्थाएं ऋषभ देव द्वारा बताए जाने पर प्रारंभ होती है। उसके पहले जैसे अकर्म भूमियों में मनुष्यों का निर्वाह कल्प वृक्षों से होता है, वैसे ही भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर पहले आर्य में, दूसरे आर्य में और लगभग तीसरे आर्य के काफी हिस्से तक कल्प वृक्षों के द्वारा मनुष्यों का जीवन निर्वाह होता है। अतः वो काल की अपेक्षा से, उतने काल की अपेक्षा से ये दो क्षेत्र भोग भूमि या युगलिया धर्म के रूप में गिने जाते हैं। बाद में चारित्र धर्म का प्रारंभ होता है, बाद में कर्म भूमि पे मुख्य जो अस्सी मसी कृषि आदि है वो बाद में प्रारंभ होते हैं, उसके पहले वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो पुनः हम इस सूत्र की तरफ देखते हैं। भरत तैरावत विदेहा कर्म भूमियों अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। यही बात आगमों में भी कही गई है। कम भूमगा पनरस विहा पनता तंजहा पंचहिम भरहेहिम, 5 भरत, पंचहिम एरव्यहिम, 5 ऐरावत, पंचहिम महाविदेहिम, 5 महाविदेह। और इसी तरह से अकम भूमगा है, अकर्म भूमियां भी 30 ही भी 30 प्रकार की कही गई है। पंचहिम हेमवयहिम, 5 हेमवत, पंचहिम हरिवासेहिम, 5 हरिवास, पंचहिम रम्मगवासेहिम, 5 रम्यकवास। फिर इसी तरह से पंचहिम एरण्यवासेहिम, 5 हिरण्यवत, पंचहिम देवकुरुहिम, पंचहिम उत्तर कुरुहिम। मतलब 5 हेमवत, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हिरण्यवत, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु। इस तरह से 30 भेद अकर्म भूमियों के और 15 भेद कर्म भूमियों के और 56 प्रकार अंतर्द्वीप के कहे। इन भेदों को जानने के बाद अगला स्वरूप दिया है कि इन मनुष्यों की आयु कितनी होती है।
आयु को बताने के लिए 17वां सूत्र कहा गया है। 17वें सूत्र में कहते हैं नृस्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। फिर एक बार सुनिए, 17वां सूत्र 17, तीसरे अध्याय का 17वां सूत्र, नृस्थिति परापरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। और साथ ही 18वें सूत्र में भी कहा है तिर्यक योनि नाम च, मतलब तिर्यंच जीवों के और मनुष्य जीवों के दोनों के ही जगन्य उत्कर्ष स्थिति जो है एक समान। पहले 17वें सूत्र में मनुष्य की बात कही गई कि नृस्थिति अर्थात मनुष्यों की जो स्थिति है वह परा परे, परा और अपरे, परा यानी उत्कृष्ट, अपरे यानी जगन्य, उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति, त्रिपल्योपम, तीन पल्योपम, आंतर मुहूर्ते और अंतर मुहूर्ती होती है। 17वें सूत्र के अंदर हम देखेंगे तो वहां बताया है कि मनुष्यों की स्थिति उत्कृष्ट और जगन्य, उत्कृष्ट तीन पल्योपम की होती है और जगन्य अंतर मुहूर्त। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 36वें अध्ययन में ये बात बताई है, पल्यो वमाइम तिन्नी, अर्थात तीन पल्योपम, उक्को सेण विहाहिया, उत्कृष्ट स्थिति बताई गई। आउठी कौन सी स्थिति? आयु स्थिति। बंधुओं, स्थिति दो प्रकार की कही जाती है, एक आयु स्थिति होती है जिसको हम भव स्थिति कहते हैं, और दूसरी काय स्थिति होती है। एक मनुष्य मनुष्य आयु पूरा करके फिर मनुष्य जन्म ले ले, दूसरा मनुष्य बहु पूरा करे फिर तीसरी बार लगातार मनुष्य बन जाए, चौथी बार बन जाए, पांचवी बार बन जाए। तो लगातार गर्भज में 8 बार लगातार मनुष्य बहु हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। 8 बहु लगातार हो सकता है। 8वां बार की स्थिति को अगर गिन लें तो उसको काय स्थिति कहते हैं, और एक एक भव की जो स्थिति होती है उसे आयु स्थिति या भव स्थिति कहते हैं। तो भव स्थिति की अपेक्षा से यहां बताया गया है कि मनुष्य का एक भव, आउठी मनुयाणम, आयु स्थिति मनुयाणम मनुष्यों की, अंतो मुहूर्तम जहन्या, जगन्य जो होती है वो अंतर मुहूर्त की होती है, अर्थात एक भव अगर कम से कम आयु का कोई मनुष्य भव करेगा तो वह अंतर मुहूर्त का एक भव करेगा, और अधिक से अधिक करेगा तो वह पल्यो वमाइम तिन्नी, त्रिपल्योपम, तीन पल्योपम की उक्कोसेण वियाहिया या परा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम की होगी। तीन पल्योपम की जब भी होगी युगलिक मनुष्य के रूप में होगी। कर्म भूमि में तो उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की ही आयु होती है। 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयु वाला गर्भज मनुष्य हो चाहे गर्भज तिर्यंच हो, वह नियमा युगलिक होता है। 1 करोड़ से ऊपर की आयु जहां होती है मनुष्य और तिर्यंच में, गर्भज मनुष्य गर्भज तिर्यंच की होती है, तो वह नियमा युगलिक होता है। और 1 करोड़ पूर्व तक की जिनकी आयु होती है वे नियमा कर्म भूमिज होते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, माता मरुदेवी और नाभि राजा, दोनों का जन्म युगल से हुआ था। मात्र युगल से जन्म होने से युगलिक नहीं कहा जाता है, जन्म दोनों का युगलिक रूप में हुआ। लेकिन माता मरुदेवी उस भव से मोक्ष पदार्थी है और नाभि राजा नाग कुमार जाति में भवनपति देव बने। मतलब नाभि राजा युगलिक हुए और मरुदेवी माता कर्म भूमि हुई। वो टर्निंग पॉइंट था, संधि काल था, वो बदलाव हो रहा था। तो माता मरुदेवी की आयु पूरी 1 करोड़ पूर्व की थी, एक्यूरेट 1 करोड़ पूर्व। और नाभि राजा की जो स्थिति थी, आयु स्थिति, वो 1 करोड़ पूर्व से अंतर्मुक्त अधिक थी, थोड़ी सी अधिक थी। थोड़ी सी अधिक होने से वे युगलिक कहलाए, और युगलिक के अनुसार फिर वो देवगति में भवनपति देव बने, नागकुमार जाति, और माता मरुदेवी मोक्ष पधारे। तो बंधुओं, मोक्ष पधारने वाले जीवात्मा की मनुष्य भव की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की होती है कर्म भूमि की अपेक्षा से। उससे ज्यादा उम्र हो तो वो युगलिक होता है। तो यहाँ आयु स्थिति बताई,
काय स्थिति की अपेक्षा से देखें तो अधिकतम मनुष्य के 8 भव लगातार हो सकते हैं, जिसमें 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम जितना समय काय स्थिति का अधिकतम हो सकता है, अथवा 8 अंतर मुहूर्त के भी 8 भव हो सकते हैं। जगन्य हो तो 8 अंतर मुहूर्त, अधिकतम हो तो 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम। इस तरह से काय स्थिति होती है, या आयु स्थिति की बात कही। नृ स्थिति, नृ यानी मनुष्य, स्थिति यानी आयु, भव स्थिति, परा अपरे उत्कृष्ट और जगन्य, त्रिपल्योपम उत्कृष्ट 3 पल्योपम, और जगन्य अंतर मुहूर्ते, अंतः मुहूर्ते, एक मुहूर्त से कम अवस्था को अंतर मुहूर्त कहते हैं, जगन्य अंतर मुहूर्त। यही व्यवस्था तिर्यंच गति की भी। इसलिए अगला सूत्र 18वां और इस अध्ययन का आखिरी सूत्र है यह, तिर्यक योनि नाम च। 18वां सूत्र है तिर्यक योनि नाम च, अर्थात तिर्यक योनि नाम च, और तिर्यंच योनि वालों के लिए भी जैसी मनुष्यों की स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट बताई है, अंतर मुहूर्त और 3 पल्योपम की, वैसी ही भव स्थिति तिर्यंच गति के जीवों की भी होती है, जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम। ये भी उनके एक एक भाव की अपेक्षा से है। युगलिक तिर्यंच जब बनता है तब उसकी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम की होती है। सामान्य तिर्यंच में अधिकतम स्थिति जैसे मनुष्यों की करोड़ पूर्व होती है, तिर्यंचों की भी करोड़ पूर्व। युगलिक अवस्था में उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम की होती है। गर्भज तिर्यंच पंचेंद्री भी लगातार 8 भव कर सकते हैं, उससे ज्यादा न गर्भज मनुष्य लगातार भव कर सकता है, न गर्भज तिर्यंच, मतलब सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री गर्भज या कर्मभूमि मनुष्य सन्नी गर्भज, ये लगातार अगर अपनी ही पर्याय में जन्म लें तो एक मनुष्य का भाव पूरा हुआ, फिर मनुष्य का भाव पूरा हुआ, फिर मनुष्य, इस तरह से अधिकतम 8 भाव लगातार कर सकते हैं। वैसे ही गर्भज तिर्यंच भी अगर लगातार करें, गर्भज तिर्यंच शनि, फिर गर्भज तिर्यंच पंचेंद्री शनि, फिर गर्भज तिर्यंच पंचेंद्री शनि, तो वे भी 8 भाव कर सकते हैं। और गर्भज की अपेक्षा से उनकी स्थिति भी उत्कृष्ट 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम की। सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा से काय स्थिति अगर देखें, तिर्यंच गति की अपेक्षा से, तो अनंत काल हो सकती है, क्योंकि निगोद आदि में भी जीव चला जाए तो अनंत जन्म मरण करता है, अनंत जन्म मरण करता हुआ अनंत काल तक तिर्यंच गति में रह सकता है। लेकिन गर्भज तिर्यंच पंचेंद्र जो शनि है, उनकी अपेक्षा से यहाँ ये बात जो कही गई है, तो वहां काय स्थिति उनकी भी जैसी मनुष्य की होती है 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम की, वैसी ही 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम की काय स्थिति, भव स्थिति, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट 3 पल्योपम। मतलब 8 भाव पूरे हो जाए लगातार, चाहे मनुष्य में या तिर्यंच शनि पंचेंद्र तिर्यंच में गर्भज में, तो 9वें भाव में वो किसी न किसी दूसरे स्थान पर दूसरी पर्याय में जाएंगे। देव और नारकी में, देव और नरक के अंदर एक एक भाव ही होता है, 2 भाव लगातार होते ही नहीं है। एक भाव के बाद वापिस मनुष्य तिर्यंच का भाव होगा, फिर वापिस देव या नरक का हो सकता है, लगातार नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य गति में लगातार 8 भाव हो सकते हैं शनि मनुष्य के, और तिर्यंच गति में भी शनि तेज पंचेंद्र के लगातार 8 भाव हो सकते हैं। बाकी तिर्यंच गति में तो अनंत भाव, निगोद की अपेक्षा से अनंत भाव भी हो सकते हैं। इस तरह से हमने ये 18वां सूत्र देखा था। 18वें सूत्र को फिर एक बार देख लीजिए, फिर हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। 18वां सूत्र, तिर्यक योनि नाम च, अर्थात तिर्यक योनि नाम च। और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी और प्रज्ञापना सूत्र में भी इनकी स्थिति बताई गई है। पल्यो वमाइम तिन्नी उक्को सेण वियाहिया आउठी थलयराण अंतो मुक्तम ध्यान। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में ये बात बताई गई है कि उत्कृष्ट आयु स्थलचर की अपेक्षा से होती है। वहां 5 प्रकार के तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, भुज परिसर और उर परिसर। उनमें सबसे अधिक आयु
स्थलचरों की होती है, इसलिए उत्कर्ष स्थिति बताने के लिए स्थलचर नाम दिया है कि स्थलचर की अपेक्षा से तिर्यंच सन्नी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम की होती है और जगन्य अंतर्मुहूर्त की होती है। यही बात प्रज्ञापना सूत्र में बताई गई है। जहन्नेणम अंतो मुहूर्तम जगन्य अंतर्मुहूर्त, उक्कोसेणम तिन्नी पल्योवमयी, उत्कृष्ट 3 पल्योपम की होती है। यहाँ पर भी ये बात गर्भज गभवकंतीय चौपय थलय पंचेंद्रिय तिरिख जोनियानम पुच्छा, भगवान से गर्भज चतुष्पद स्थलचर पंचेंद्रिय तिर्यक योनि की रूप में परीक्षा की गई, तो बताया जहन्यम यानी जगन्य अंतो मुहूर्तम अंतर्मुहूर्त, उक्कोसेनम तिन्नी पल्योवमाई, उत्कृष्ट 3 पल्योपम की स्थिति होती है। और ज्यादा विस्तार से जिनको भी देखना है वो प्रज्ञापना सूत्र या उत्तराध्ययन सूत्र आदि का अध्ययन करके देख सकते हैं। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए उच्चारण में या विवेचना में कहीं पर भी जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करते हुए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारा तीसरा अध्याय पूरा हुआ। कल के दिन हम प्रश्न चर्चा के रूप में रखेंगे। इस अध्ययन से संबंधित किसी के भी प्रश्न हो तो वे अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों की आगामी कक्षा में उसका समाधान करने के लिए। जय जिनेन्द्र।